हेलो दोस्तों। तो आइए आज की इस बहुत ही मजेदार कहानी और उसमें छिपी एक शानदार सीख को समझते हैं। आज हम एक ऐसे जादुई सफर पर चलने वाले हैं जो हमें सिखाएगा कि जब हम कोई काम बहुत अच्छे से करते हैं ना, तो उसके बाद जो वो अजीब सी घबराहट या स्ट्रेस होता है, उससे कैसे बचा जाए। और पता है, ये रहस्य एक बहुत बहुत पुरानी और महान किताब से लिया गया है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कभी आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि किसी एग्जाम के लिए दिन रात एक कर दिया हो, एकदम जी जान लगाकर पढ़ाई की हो, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर एक अजीब सा डर सता रहा हो कि यार आखिर रिजल्ट क्या आएगा, क्या हम पास होंगे, क्या ग्रेड अच्छा आएगा। सच कहूँ तो ये डर हम में से लगभग हर किसी को परेशान करता है ना। जब हम अपना 100% किसी चीज को देते हैं तो उसके रिजल्ट का डर भी उतना ही बड़ा हो जाता है। लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूं कि इस परेशानी का एक बहुत ही जादुई समाधान है। जी हाँ, और ये समाधान छुपा है भगवत गीता के एक बहुत ही खास और प्राचीन श्लोक में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक ऐसा पुराना सीक्रेट है ना, जिसमें हमारी सारी चिंताओं को छू मंतर करने की जादुई ताकत है। एक बार हम इसका असली मतलब समझ गए तो ये जो एग्जाम और रिजल्ट का डर है ना, ये हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। और ये श्लोक हमें बहुत ही खूबसूरती से बताता है कि भगवान कृष्ण का असली संदेश क्या है। देखिए, इसमें दो बहुत जरूरी बातें हैं। पहला है कर्म, यानी हमारा काम, हमारी मेहनत और हमारी ईमानदारी। और दूसरा है फल, यानी उस काम का रिजल्ट या नतीजा। संदेश एकदम सिंपल है, हमारा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म पर है, हमारी मेहनत पर है। लेकिन जो फल है ना, जो फाइनल रिजल्ट है, सच तो यह है कि वो हमारे हाथों में बिल्कुल नहीं है। अब इस फल शब्द को थोड़ा और अच्छे से डिकोड करते हैं। यहाँ फल का मतलब कोई सेब, संतरा या केला बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये उस इनाम, उस ग्रेड या उस फाइनल रिजल्ट की तरह है जो हमें हमारा काम खत्म होने के बाद मिलता है। और मजे की बात देखिए, हम अक्सर इसी फल की सबसे ज्यादा टेंशन लेते हैं। लेकिन सोचिए जरा, क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है कि हम उस चीज के लिए इतना स्ट्रेस ले रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। मतलब जब रिजल्ट हमारे हाथ में है ही नहीं, तो उसके बारे में सोच सोच कर डरना तो एकदम बेकार है ना। इसीलिए भगवान कृष्ण की ये सलाह बहुत ही कमाल की है। वो कहते हैं कि भाई, अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी और अपनी पूरी ताकत के साथ करो। जब हम पढ़ाई करें तो बस अपना 100% दें, लेकिन एक बार जब मेहनत पूरी हो जाए तो बस टेंशन को वहीं पीछे छोड़ दें। हमारा टारगेट सिर्फ अपने काम को बेहतरीन तरीके से करना होना चाहिए, न कि हर पल ये सोचना कि आगे क्या होगा। यकीन मानिए, इस एक बात को समझ लेने से मन को जो शांति मिलती है ना, वो अद्भुत है। तो चलिए एक मेहनती छात्र के सफर की कहानी सुनते हैं। आइए इस पूरी बात को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। तो होता क्या है, एक स्टूडेंट था जिसने ठान लिया कि वो अपने आने वाले एग्जाम के लिए जी तोड़ मेहनत करेगा। पहले कदम के तौर पर उसने दिन रात एक करके खूब पढ़ाई की। वो किताबों में पूरी तरह से खोया रहा। फिर आया दूसरा कदम, उसने वो मुश्किल एग्जाम दिया और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। लेकिन असली गड़बड़ शुरू हुई तीसरे कदम पर। एग्जाम खत्म होते ही मजे करने या रिलैक्स करने के बजाय वो एक बहुत ही गहरी चिंता और डर में डूब गया। क्या मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे? क्या मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? बस यही सवालों से अंदर ही अंदर डराने लगे। अब इस कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। उस डरे हुए स्टूडेंट को अचानक वो पुरानी जादुई सीख याद आ जाती है। उसे कमाल का रियलाइजेशन होता है। वो खुद से कहता है, अरे रुको, मेरा काम तो सिर्फ पूरी मेहनत करना था ना, और मैंने वो काम पूरी ईमानदारी के साथ किया है। अब बाकी जो भी है वो मेरे हाथ में थोड़ी है। और दोस्तों, ये वो पल था जिसने उसकी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से कई किलो का बोझ उतर गया हो। अगर हम उस स्टूडेंट के इस पूरे सफर की टाइमलाइन को देखें ना, तो वो कुछ ऐसी दिखती है। पहले दिन उसने पूरी ताकत लगाकर पढ़ाई की। दूसरे दिन एग्जाम के बाद वो भयानक डर और घबराहट में चला गया। लेकिन फिर आता है टर्निंग पॉइंट। तीसरा दिन, जब उसे भगवत गीता का वो श्लोक याद आया जिसने उसके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। और फाइनली चौथे दिन का मैजिक देखिए, उसका सारा डर पूरी तरह से गायब हो गया। इस प्राचीन रहस्य को समझने के बाद उसकी सारी चिंताएं मानो तेज धूप में रखी बर्फ की तरह पिघल गई। तो यहाँ समझने वाली सबसे क्रूशियल बात क्या है, वो ये है कि रिजल्ट की टेंशन को छोड़ देने से सिर्फ हमारा डर ही खत्म नहीं होता, बल्कि एक बहुत ही शानदार चीज हमारे अंदर जन्म लेती है, और वो है आत्मविश्वास, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस।
ये आत्मविश्वास एक ऐसी सुपर पावर है जो हमारे अंदर तब चमकने लगती है जब हम रिजल्ट के डर को बाहर निकाल फेंकते हैं और अपनी की हुई मेहनत पर पूरा भरोसा करते हैं। उस स्टूडेंट के अंदर भी यही सेल्फ कॉन्फिडेंस कूट-कूट कर भर गया था, क्योंकि वो जानता था कि उसने अपना बेस्ट दिया है। तो आज की इस कहानी से हमें क्या बड़ी सीख मिलती है? वो जादुई सीख है, सफलता मेहनत से आती है, चिंता से नहीं। हमें ये बात हमेशा हमेशा याद रखनी है। सच्ची सफलता और खुशी सिर्फ और सिर्फ हमारी मेहनत और ईमानदारी से किए गए काम से मिलती है, डर कर बैठे रहने से नहीं। तो आगे से जब भी किसी टेस्ट, एग्जाम या किसी भी नए काम को लेकर मन में थोड़ा सा भी डर लगे ना, तो इस सीक्रेट को जरूर याद कीजिएगा। अपनी पूरी मेहनत कीजिए और फिर बिना किसी टेंशन के एक बड़ी सी स्माइल दीजिए। आज के इस जादुई सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पूरी उम्मीद है कि ये सीक्रेट आपके हमेशा काम आएगा।